मीरा रोड के नयानगर में गौमांस की तस्करी कर बिक्री करने पर मचा बवाल। बजरंग दल और हिंदू संगठन ने जताया कड़ा विरोध। मिली जानकारी के अनुसार हिंदू संगठन को सूचना मिली कि कुछ लोग गौमांस के हजारों टन टुकड़े बाजार में बेचने के लिए नयानगर के कई मटन शॉप पर आने वाले हैं। उन्होंने इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी। नयानगर पुलिस ने मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए गौमांस के टुकड़ों से भरी 4 ट्रक व टेम्पो जब्त की। साथ ही 4 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामले की जानकारी मिलते ही विधायक गीता जैन घटनास्थल पर पहुंची। समाज में धार्मिक भावना भड़काने वाले वर्ग और इस तरह के जघन्यकृत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। करीब 4 गाड़ी गौमांस की आई थी। हमारे गौरक्षक और बजरंग दल के हमारे सभी कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। उन्होंने पकड़ी, पुलिस को बुलाया। पुलिस को एज यूजुअल आने में देरी हुई तो वहां के कोई 2 लोकल लोग थे जिनके यहाँ गौमांस आ रहा था। उन्होंने हमला किया हमारे गौरक्षक पे और मामला ज़्यादा वहाँ खराब हुआ। यहाँ पुलिस स्टेशन में जब ये बात को लेके सभी संघ के कार्यकर्ता सभी आ गए यहाँ बजरंग दल के, और तब ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई, लेकिन अब सब शांत है। FIR हो गई है। 4 आरोपी को पकड़ लिया गया है और अभी के लिए सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। आम जनता को क्या मैसेज? देखिए, आम जनता ने ये ज़रूर होना चाहिए कि सच का साथ दीजिए और न्याय के साथ रहिए। अपना धर्म के सम्मान को अगर आप चाहते हैं तो दूसरों के धर्म के वो भी सम्मान कीजिए। बस मैं हमेशा से ये कहती हूँ सभी धर्मगुरु सभी धर्म के धर्मगुरुओं से कि सबसे पहली बेसिक शिक्षा ये होनी चाहिए कि सभी के धर्मों को सम्मान दीजिए। जब ये नहीं होता है, जैसे आज भी उस पर हमला हुआ, श्री राम जी का झंडा तोड़ा गया, उन्हें फेंका गया नीचे फिर वापस, और अल्लाहू अकबर के नारे ज़बरदस्ती लगवाने की वापस वही कोशिश। देखिए, आप अपना धर्म शांति से पालिए, हम अपना धर्म शांति से पाले, अमन और शांति से इस शहर में रहिए, यही आम जनता से कहना चाहिए। बीजेपी विधानसभा प्रमुख रवि व्यास ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह का अपराध बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। प्रशासन का भय इस मीरा भाईंदर शहर के कसाईयों में जरा भी देखने मिलता नहीं है, क्योंकि बार बार गौरक्षक पुलिस प्रशासन को सूचना देते हैं, कंप्लेन करते हैं, जानकारी देते हैं कि यहाँ पे गौ मांस की बिक्री हो रही है, गौ माता को यहाँ से लेके जाया जा रहा है काटने के उद्देश्य से। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये स्पष्टता से आरोप लगाता हूँ कि कुछ पुलिस विभाग के कर्मचारी कहिए या कुछ छोटे लेवल के अधिकारी कहिए, वो इन कसाईयों के साथ में गौ हत्या के इस गौ मांस की बिक्री के सिंडिकेट के अंदर शामिल है और कहीं ना कहीं ये नज़रअंदाज करते हैं और इसी वजह से ये सारे प्रकरण देखने मिलते हैं। देखिए, मुस्लिम समाज जो है वो भी एक बड़ा तबका है जो कि मीरा भाईंदर शहर में अमन और शांति चाहता है। इस शहर का इतिहास रहा है कि सभी लोग यहाँ पे शांति प्रिय वातावरण में रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति है, असामाजिक तत्व है, जो बार बार इस तरीके के प्रकरण करते हैं और ये जो गौ हत्या का और जो गौ मांस बिक्री का जो मामला आया है, इसकी वजह से हमारे शहर का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको पता है कि बकरा ईद आ रहा था, उसके मद्देनजर हमने भी एक ज्ञापन दिया था 15 तारीख को नयानगर पुलिस स्टेशन को, कमिश्नर को और DCP को कि नयानगर में कोई भी गौ मांस की तस्करी ना हो और ना ही कोई गौवंश काटा जाए यहाँ नयानगर जैसे परिसर में, क्योंकि इससे हर एक हिंदू की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है और आहत होती है जब भी किसी एक गौ माता को काटा जाता है, क्योंकि जिस गाय की हम पूजा करते हैं उसी गाय को ये हरामखोरों काटते हैं। तो ये काटने का परमिशन हाई कोर्ट ने तो दिया नहीं है। आपको काटना है तो बकरा काटो ना, बकरा ईद है आपका। उसके विरोध में हमने परमिशन लेटर दिया कि उसको परमिशन नहीं मिलना चाहिए। पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कार्रवाई नहीं की, जिसके ऑलरेडी उसके ऊपर 12 FIR दर्ज है गौ मांस तस्करी करने के लिए। फिर भी पुलिस ने उसको एकदम खुला छोड़ दिया। हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ के पुलिस को बुलाई और उस पर जब FIR करने की तैयारी हुई और पंचनामा करने के लिए उसके कासम के दुकान पे गए तो वहाँ के लोगों ने मॉब लिंचिंग के एक वातावरण तैयार कर दिया। जैसे पुलिस पहुंची, वहाँ पे पहुंचने के बाद में नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, और हिंदू समाज के जैसे हमारे गौरक्षा कार्यकर्ता है नरेश नीले जी, इनको टारगेट कर लिया मॉब लिंचिंग में। इनके बाइक पे ध्वज लगा था प्रभु श्री राम जी का, वो फाड़ दिए। फाड़ने के बाद में उसको बोलते नारायण तकबीर, हिंदुओं को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इनको निकालो यहाँ से, नयानगर हमारा एरिया है। मैं पूछना चाहता हूँ मीरा भाईंदर प्रशासन से, नयानगर हिंदुस्तान का हिस्सा है कि पाकिस्तान का हिस्सा है? प्रशासन के अंडर में नयानगर नहीं है, खाली हिंदू समाज पे लाठीचार्ज कर सकते हो, नयानगर वालों पे क्या कर रहे हो? गौ मांस बेचना लीगल नहीं है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। भैंस का मांस बेच सकते लेकिन गाय का मांस नहीं बेच सकते। क्यों ये सिद्ध होता है? क्योंकि अगर ये भैंस का मांस होता तो वो व्यक्ति यहाँ पे छाती ठोक के खड़ा रहता, ये भैंस का मांस है,
वो यहाँ से भागता नहीं, और गाड़ी आधी अनलोडिंग करके यहाँ से नहीं भागता था। जब हिंदू संगठन आए तो छाती ठोक के खड़ा था, मेरे पास लाइसेंस है, मैं भैंस का मांस बेच सकता हूँ। उनका एक ही लक्ष्य है, हिंदू समाज के लोग सुरक्षित रहे, समर्थ रहे और समृद्ध रहे। उसके लिए सभी हिंदू संगठन जान भी देंगे और जान ले भी सकते हैं उनको सुरक्षा। यहाँ पर एक कार्यकर्ता का फ़ोन आया था कि भाई यहाँ पर गाँव वंश पकड़ा है 4 गाड़ी, तो यहाँ पर तत्काल पहुँचा मैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद डीसीपी साहब वहाँ खड़े थे, बोला कि भाई सर यहाँ पंचनामा होएगा। बोला यहाँ पंचनामा नहीं होएगा सर, मैं गौरक्षक हूँ, मुझे मालूम है पंचनामा कहाँ किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, पंचनामा यहाँ करेंगे, 2 पुलिस रहेगा और आपका 2 आदमी रहेगा। जैसा वहाँ से डीसीपी साहब निकल गया तो इनका ना नारा लगना चालू हो गया, और जैसा मेरा दोस्त बाइक पे दोस्त देखा तो दोस्त देखे ना, उन्होंने ये बोला ये भड़वा ना टी राजा सिंह को उसको ख़त्म कर दो, यहीं देखा जाएगा जो होएगा। ये शब्द उन लोग ने वापरा है, और मेरे ऊपर जैसा उन्होंने बोला कम से कम 10 लोग जैसा बंदर उड़ी मारता है इस तरह मुझे मारने लगा वहाँ पर। पुलिस विभाग को इस मामले में गहनता से जांच करनी चाहिए। गौमांस से भरी इतनी गाड़ियां और टेम्पो शहर के भीतर कैसे आए और किन किन दुकानों पर इनकी डिलीवरी होने वाली थी? शहर की शांति भंग करने के पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। सुबह पुलिस को कुछ कार्यकर्ताओं ने इन्फॉर्मेशन दी थी। वो इन्फॉर्मेशन पे कार्यकर्ताओं के साथ हमने वहाँ पे जाके कार्रवाई की, तो इसमें 4 गाड़ियाँ हमको मिली है और 3 आरोपी भी इसमें अरेस्ट कर लिए गए हैं। एफआईआर रजिस्टर करने की कार्रवाई अभी शुरू है। कुछ लोग जमा हुए थे, उनको शांति का अपील किया गया। अभी सब कोऑपरेट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण माहौल है। मैं अपील करना चाहूँगा कि शहर में शांति बनाए रखें।